राम राम दोस्तों। मैं तारा भाई रमन राठी और तारा चैनल पे तारा स्वागत है भाई। तो सबने पता है भाई, पेपर जो है कोई भी एग्जाम अभी जो ले होंगे वो 2-3 महीने में ले लेंगे भाई। हरियाणा का कोई भी एग्जाम है 2-3 महीने में जो है लेने के चांसेस हैं। जिस तरह हरियाणा पुलिस का आया सबसे पहले तो 99% जो है हरियाणा पुलिस का ही लेंगे। और ग्रुप डी का भी होना है और अपना कलरक का भी होना है। ये मतलब जो बड़ी भर्तियां हैं इनकी बोल रहे हो। तो उस चीज का तरह अब जो है डेली आज तक जितने हरियाणा में जो है हरियाणा के पेपर में मैथ आ लिया भाई। अब तक जितना मैथ आया है उसके जो स्टार्टिंग से ठा रहे हैं भाई। एक किरण की बुकाव है उसमें क्या है, जितने भी क्वेश्चन हैं भाई मैथ के जो पहले आवड़े हैं उनके अपन मॉक स्टार्ट कराएंगे। डेली 20 से 25 क्वेश्चन डेली कराया करेंगे। जिस तरह मान ले नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में जितने क्वेश्चन 100-150 जितने क्वेश्चन आवड़े हैं वो आप डेली सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना भाई। तो जिस टाइम मतलब अपनी प्रैक्टिस रही जा मैथ की, एक एक दिन छोड़ के एक दिन भी या डेली भी जो जिस हिसाब से चलाएंगे, कोशिश कराएंगे भी डेली इसने रूटीन में ले आने की। भाई डेली 20 से 25 क्वेश्चन आप मॉक में स्टार्ट कराएंगे। तो मॉक नंबर देख, पहला पहला क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे मॉक नंबर 1 था भाई। ठीक है। जो मतलब सरलीकरण सॉरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड है और नंबर सिस्टम के शायद 100-125 क्वेश्चन है। उन डेली में 20-25 क्वेश्चन डेली कराया करेंगे जिससे तो हमने प्रॉब्लम ना हो पेपर में। ठीक है ना भाई। सीरीज स्टार्ट कराएं आज तक। ठीक है, लगातार चलेंगे। तो स्टार्ट करा अपना मैथ ज्यादा जो है टाइम न लेगी। तो देखो भाई ओके है 1.08 माइनस से 0.3983 माइनस से 0.669। देखो तो भाई जिसका बिल्कुल जीरो मैथ है उसके लिए बोल रहा हूँ, और जिसका ठीक ठाक भी मैथ है ना भाई उसके लिए बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, सारे कराएंगे क्योंकि प्रॉब्लम सबका आ रहा है। नू को नहीं भाई एक बिल्कुल लूज है उसके प्रॉब्लम आओगी, सबके प्रॉब्लम आ रहा है भाई। मेरे प्रॉब्लम आ जाए, तारा प्रॉब्लम आ जाए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रॉब्लम आओगी। तो प्रैक्टिस में तारी कराने जा रहा हूँ डेली की डेली। ठीक है, ये स्टार्ट कराएं आज से और प्रैक्टिस डेली करा करेंगे। ठीक है। तो देखो भाई माइनस माइनस के देख लो पहले। तो देख माइनस माइनस के ये रही माइनस है यानी 3.983 और पॉइंट के नीचे पॉइंट 669 और आगे जीरो। लगाओ चिन्ह लगाओ आपकी मर्जी है। पॉइंट पॉइंट माइनस माइनस जोड़ दो पहले। कितना जगह 3, 9 8 17 1 10 और 6 16 1 9 एक 10 यानी 1.0673 यो आ गया अपना माइनस का। और प्लस का कितना है 1.086 1.086 है। तो आपका पास जीरो लगा इसका, हाँ बिल्कुल लगा इसका हाँ। तो देखो यो प्लस का है और यो माइनस का है। तो 1.0673 भाई। ठीक है। तो 10 में 7 3 गए 7 और 15 में 7 गए 8 और 7 में 6 गए 1 और जीरो और पॉइंट। तो पॉइंट 187 .0187। तो अपना ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा भाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सारे कर सके थे, लेकिन एक बार स्टार्ट तो अपने करना ही पड़ेगा। ठीक है। अगला भाई, अब देखो भाई इस क्वेश्चन में किस तरह सोल्व करोगे। किस तरह सोल्व कराएंगे भाई। ऑप्शन रिकॉर्डर में आवड़ा भाई हो, जब भी आवड़ा हो पता नहीं। देखो किस तरह सोल्व कराएंगे इसमें देखो एक बार। पॉइंट 863 गुणा में नू देखो भाई इसने। अब इसने ए मान लिया, इसने बी मान लिया, जो फिर ए आ गया और इसने सी मान लिया। क्लियर। मानस कहा भाई। ठीक है। तो के लिख रखा है ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी। ठीक है। ए उरे भी है, ए उरे भी तो कॉमन ले लिया। बी उरा बी रह गया ना भाई, प्लस उरा क्या रह गया सी।
ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख दें। ए की वैल्यू कितनी है 0.863 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 0.637 प्लस है सी की वैल्यू कितनी है, देख सी की वैल्यू 0.363। अब जोड़ दो भाई इसने 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, यानी एक पॉइंट पॉइंट का बाद में एक का बाद में पॉइंट की कोई अहमियत कोई नहीं, तो एक आ गया इसका मतलब। और एक गुणा में 0.863, तो नुक्का नुआ होगा भाई, तो कितना आ जाएगा उत्तर अपना 0.863 भाई। क्वेश्चन नंबर 2 अपना सोल्व हो गया भाई। नेक्स्ट भाई, यो देखो भाई क्या है, 100 से कम की वे सभी धन पूर्णांक संख्याएं का योग जो 5 से गुणज हो, 5 गुण यानी 100 से कम का है ना भाई, तो इसका मतलब है 100 नहीं लेना, 5 10 15 20 उगर के लास्ट में कितना है 95 तक, 100 तो लेना है कौन ना भाई, तो 95 तक। अब नू देखो भाई 5 कॉमन ले लो इसमें, 5 कॉमन ले लिया भाई, तो कितना जगह 1 प्लस 2 प्लस 3 नू करके 19 रह गया लास्ट में, 19 बजे 95। ठीक है, अब जो नेचुरल संख्या आ रहा है, नेचुरल संख्या, नेचुरल ये जो एक तो स्टार्ट आ रहा है प्राकृतिक संख्याएं, यानी इसका सूत्र प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र क्या आ रहा है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और इंटू में इसका क्या है 5 यूरा। ठीक है, n की वैल्यू 19 है, गुणा n प्लस वन यानी 19 रेखे 20 बटे में 2 है, गुणा में 5 है, 2 तय 10, 19 पंजे 95 गुणा में 10 यानी 950। ठीक है ना भाई, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपना 950 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, अयो देखो भाई क्या है, किसी दो अंकीय संख्या तथा उसके अंकों को आपस में बदलने पर बनने वाली संख्या में मध्य अंतर 36 है, तो उस संख्या के दो अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। देखो भाई, दो अंकों की जो बनने वाली संख्या ना डायरेक्ट नू लिखा करो, 10 से स्टार्ट कराया करो। ठीक है ना, 10x प्लस वाई, या दो अंक की जो बनने वाली संख्या है। ठीक है, आपस में स्थान बदलने से आपस में स्थान बदल दिया, इसका मतलब क्या है 10x की जगह 10y ले लिया। ठीक है, प्लस x। ठीक है ना भाई, इनका स्थान देख 10x की जगह y टेक दिया। अब इनका मध्य अंतर, अंतर का मतलब है माइनस कितना है 36। क्लियर, अब देखो भाई कर दो भाई सोल्यूशन, यानी 10x प्लस वाई, माइनस का निशान तो माइनस रख दिया, तो 10y माइनस के सॉरी x बराबर 36। ठीक है, 10x प्लस का है और एक माइनस का है, तो कितना जगह 9x। ठीक है ना भाई, माइनस का 10y है और प्लस का y है, तो माइनस 9y बराबर कितना 36 भाई। ठीक है, कॉमन ले लो भाई 9। ठीक है, तो 9 कॉमन ले ले, तो x माइनस वाई बराबर है 9 चौके 36 यानी 4। 9 कॉमन का मतलब क्या है, मान ले 9 तो कॉमन ले लिया, तो 9 तो भाग दे दिया सारे तीनों के तीनों, 9 तो भाग दिया, 9 खत्म हो गया, 9 तो भाग 9 खत्म, 9 चौके 36 यानी x माइनस वाई। पूछा के अंकों के बीच का अंतर, अंतर कितना आ गया x माइनस वाई 4। ऑप्शन अपना पी ठीक हो गया भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई, वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुणे से 15 घटाने पर परिणाम उस संख्या के दुगुने से 10 अधिक आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्लर्क मारा था 2016 में, सेकंड शिफ्ट में भाई। ठीक है,
वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 7 गुणे से, यानी वह संख्या x है, ठीक है, उसका 7 गुणे से में से जो से 15 घटाने पर, 15 घटाने पर कितना हुआ है, उस संख्या के दुगुने, यानी इस संख्या का दुगुना, यानी 2x। जो यो का हो ना वो एक करी जाओ, अपन अलग कुछ नहीं करना, जो यो का वो एक करना है बस। 2x 10 अधिक है तो अधिक है तो जोड़ दो भाई, 15 10, क्लियर। दो ने उड़न लिया हो, 7x माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 5x, बराबर निशान, यो प्लस का तो नून ले जाओ, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा नून जाके, यानी 10 प्लस के 15 25 हो गया, यानी 5x बराबर है 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है ना भाई। तो संख्या बतानी है तो संख्या अपनी कितनी आ जाएगी 5 भाई, ठीक है ना भाई। भाई आसान आ रहे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल जो है आसानी से क्वेश्चन को कराया जा रहा है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इजी, ठीक है। सारा आज तक के जितने भी हरियाणा में आए हैं सारे कराएंगे भाई टोटली। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों को की गुणनफल 8 आता है। देखो भाई ईसा को क्वेश्चन हो ना भाई, ईसा भाई बहुत अलझाड़ू जो देख रहा है, अलझा के दे रखा हो, तो पहली बात उसका ऑप्शन देखा करो, ठीक है। तो गुणनफल 8 इसका 8 गुणा 1, इनका गुणनफल 8 आ गया। 4 गुणा 2 गुणा 4 8 आ गया। 4 गुणा 2 8 आ गया, और 8 गुणा 1 8 आ गया, क्लियर। यदि उस संख्या में 18 जोड़ा जाए तो इसमें 18 जोड़ दे, 18 और 8 है 26। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि उनका उनके जो है अंक पलट जाने पर वही संख्या है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत हो गया। अरे नेचर लाइव गलत हो गया। दो ऑप्शन रह गए, 24 का और 42 का। 24 में मतलब सिरा क्या जोड़ा, सॉरी 18 में 8 जोड़ना था भाई, जोड़ दिया, ठीक है। और 24 में 8 जोड़ा है तो कितना आ जाएगा, सॉरी 18 जोड़ा है तो कितना आ जाएगा 24 और 18 42 है। इसमें भाई यो जो है 18 जोड़ना था 36 बना है, तो फिर भी यो रोंगे आओ है, ठीक है, क्योंकि 81 होना था। अब 24 में अपन है 18 जोड़ दिया तो 42 आ गया। देख यो 24 है, यो 42, तो अंक अंक पलट गए ना भाई, 2 नूना चल गया और 4 नूना आ गया, तो 24 का 42 हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन अपना बी ठीक हो गया, ठीक है ना भाई। ऑप्शन देखो और कर दो कवर। संख्या पद्धति में ऑप्शन तय बहुत ऐसे क्वेश्चन जो निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में टेकना भी देख सीख लो। यो देखो भाई, वह संख्या क्या है जिसके 3/5 के मध्य अंतर 50 है। देखो भाई वह संख्या x है मान ले, और इसका 3/5 x का अंतर कितना है 50 है, जो है। तो कर दो भाई, 5 एकम 5 यानी 5x माइनस के 3x बटे में अपन के है 5, यानी अगर ये अपन किस तरह करा बटे 1, यो है ना अपन एलसीएम लेना पड़ा कर, किसी अगर नीचे कुछ ना हो तो 1 ले लिया करो और उसका एलसीएम ले लिया करो, ठीक है। तो इनका दोनों का एलसीएम 5 आ गया, 1 गुणा 5 हो है तो ऊपर है 5 गल गुणा 5x, और माइनस है 5 1 कम 5 हो तो 1 गल गुणा तो 3x, बराबर कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो 5x माइनस 3x है 2x, 2x बटे में 5 बराबर कितना 50। तो कर दो भाई यार पर गुणा, यानी x बराबर है 50 गुणा में 5 बटे में 2, यानी गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, 2 थे 25, 25 गुणा 5 125, 125 अपना ऑप्शन में यो रहा भाई। मजा आंदा होगा जी, सा ले जाओ नेक्स्ट भाई। वह धनात्मक संख्या क्या होगी, वह धनात्मक संख्या क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर उस संख्या की प्रतिलोम संख्या से 60 गुनी हो जाती। देखो भाई
वह संख्या x मान ले, इसमें 17 बढ़ा दिया तो बढ़ाने पर प्रतिलोम संख्या, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, ठीक है, इसका मतलब है 1/x उल्टा हो गया, उसकी 60 गुणा हाल है, 60 गुणा भाई, ठीक है। अब देखो पैनिक नहीं होना भाई, अगर इसे सोल्व करो दो एक्स स्क्र में होगा, टुकड़े बनाने पड़ेंगे बाद में, तो उड़ता ऑप्शन उठाओ, पहला ऑप्शन 3 है, मान ले 3 उठा लिया, एक्स का 3 दे दिया, 3 और 17 20 बराबर है 60 बटे में एक्स की वैल्यू 3 दरी है तो 3, तो 3 दूनी 6, तो 20 बराबर 20 आ गया ना, इसका मतलब उत्तर अपना सही है, ठीक है ना भाई, तो इसका उत्तर अपना क्या आ गया, 3 आ गया भाई। नेक्स्ट भाई, एक संख्या दुगनी कर उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को 3 गुणा किया जाए तो यह 75 हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। देखो भाई एक संख्या है वह दुगनी करके 2x करके थी, उसमें 9 जोड़ दिया, ठीक है, जो का वो है ना, ये वो है करी जाओ, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, 2x प्लस है 9 जोड़ दिया, यदि परिणाम को 3 से गुणा कर दिया जाए, 3 से गुणा कर दिया है तो कितना जगह 75, ठीक है। इबनू सोचो क्या गला गुणा करा के 75 आ जाए, तो 25 गला गुणा करांगे ना, 25 75 है, तो इसका मतलब उरत जोड़ कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, 25 आना चाहिए ना भाई, ये पहला ऑप्शन 8 है, 8 टेक दो, 8 2 गुणा में 8 16, 16 और 9 25, 25 गुणा में 3 75, इसका मतलब के उत्तर है 8। कितना इजी हो जाए अगर तुम ऑप्शन धरना सीख जाओ तो, जमा कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, जमा इजी हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन बढ़ानी आनी चाहिए। यो तारा घर का काम है भाई, यो जमा आसान है, यो मैं कुछ नहीं कराता भाई, होमवर्क है, झाड़ू पोछे के साथ में कर लियो भाई, यो ठीक है ना भाई। यो क्वेश्चन बहुत गलत कर रहे हैं भाई लड़के, बहुत गलत कर रहे हैं भाई बच्चे जो भी हैं। यदि 144 बटे में पॉइंट 144 बराबर है 144 बटे में सॉरी 14.4 भाग में एक्स, तो वैल्यू बतानी है। देखो जम्मा इजी है, 144 भाग में पॉइंट 144, ठीक है, बराबर है 14.4 बटे में एक्स। अब देखो भाई पॉइंट के पास कितने अंक है, 1 2 3, तो ऊपर 3 जीरो तो डाल दो, 1 2 3, ठीक है। पॉइंट के पास कितने जीरो है, एक, सॉरी पॉइंट के पास कितने अंक है, एक, तो नीचे 1 जीरो, ये अपना क्लियर हो गया। तो इस बटे में एक काट कहा, एक पर कट गया, ठीक है ना भाई। ये बार बार गुणा करते हो, 3 जीरो तो यार 1 जीरो या 4 जीरो होगी, 1 2 3 4 बराबर कितना, 144, ठीक है ना भाई, 144 आ गया। ये एक्स की वैल्यू काट दो तो एक्स ने उड़न लिया हो भाई, बराबर होना चल जाएगा भाग में, तो 4 अंक क्या पास जीरो लगा दो, 1 2 3, चौथी नहीं तो जीरो लगा दो, पॉइंट पॉइंट 144, यो अपना फाइनल आंसर हो गया भाई, यो रहा बी, ठीक है ना भाई। ये क्वेश्चन इजी लगते होंगे तो हमने, लेकिन न जब पेपर में बैठो हो कितने न कितने गड़बड़ कर दो, तो ये थोड़े ध्यान तक रहा करो, ठीक है ना भाई। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो 11.98 गुणा 11.98, तो इसने ये मान लो भाई, तो ए मान लियो भाई, ठीक है, पूरा एक्स दे रखा है और यो क्या है, यो बी मान लो भाई, यानी 0.02 बी मान लो, यानी ए की 2
अब आप किस तरह सोल्व करेगा? ए की दो जमा बी की दो जमा दो ए बी नु सोल्व करा करना है भाई। ए प्लस बी होल स्केयर ने नु सोल्व कराएगा। तो देखो भाई, ए की दो इन दे रहा क्या है, बी की दो इन दे रहा क्या है, यूरा। ठीक है, तो दो ए बी रह गया ना, दो और ए बी। ए की वैल्यू अपना कितनी है, 0.02। ठीक है ना भाई, और बी ए की वैल्यू ने दे रखी है 11.98। ठीक है, तो उरा एक्स की जगह क्या आना चाहिए, तो एक्स की जगह तो ये दो बच गए, ये तो दे रखा है, तो इसका मतलब है 2 गुणा 2 दूनी 4, तो 0.04 गुणा करोगे तो 0.04। क्लियर? आशा क्वेश्चन तारा समझ में आंदे होंगे भाई, जरूर जरूर। ठीक है, यो फिर तारा आ गया भाई, जोड़ घटा के है तो तुम कर लोगे मेरे हिसाब से। तो यो इसमें यो इनमें से कोई नहीं आंसर है इसका, ये कमेंट सेक्शन में बताना भाई इसका आंसर क्या है। ठीक है ना भाई, प्रैक्टिस सारी कराई जाऊंगा मैं, डेली कराई जाऊंगा, 20-25 क्वेश्चन डेली आया करेंगे। ठीक है, तो हमने इजी लाग देंगे, लेकिन जो जो आगे बढ़ाएंगे यो थोड़ा हार्ड होता जाएगा भाई। ठीक है, वह संख्या जिसका दुगुना उसके 2/3 से 80 अधिक है। देख, वह संख्या x है जिसका दुगुना 2x है, तो कहो यो नौकरी जाओ, उसके 2/3 ले भाई, उसका 2/3 से 80 अधिक है। अधिक और कम हो तो हमेशा क्या कर रहा है, माइनस। कितना है, 80। ठीक है ना भाई, तो वो है अपना एलसीएम वाला, 3 दूनी 6x माइनस के 2x/3 बराबर है 80। तो 6x में 2x गए 4x, 4x/3 बराबर है 80। अपन डायरेक्ट भी काट सका, 4 दूनी 8, 8 पर गुणा कर दो x की वैल्यू 60। ठीक है ना भाई, तो ऑप्शन अपना सी सही हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, जो यो कवन है वो करी जाओ, अपन अपना दिमाग से चलना है को नहीं, यो का वो करी जाओ, सारे सोल्व होंगे भाई। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। देख भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आकर भाई, 5 अंकों की, सॉरी 5 अंकों की। ठीक, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले भाई, हजारों आकर है के बीच अंतर माइनस कर दो भाई, 9 9 9 8। तो है ऑप्शन में यूरा। क्लियर भाई? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या हो गया। देखो भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले भाई 100। गुणनफल तुमने कमेंट सेक्शन में बताना है कितना आया इसका। ठीक है ना भाई, यदि 2 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से घटाया जाए तो मान क्या होगा। देखो भाई, पहली बात है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या अगर है वो कमेंट सेक्शन में बता दियो। ठीक है, और दूसरी बात है, यदि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो देख 97 है, 97 है, 98 भी जा है, 99 भी जा है, 80 भी जा है, तो इसका मतलब 2 अंक कितने हैं, 97 है। 97 किसे तो को 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से घटाया जाए। छोटी अभाज्य संख्या 101 है 3 अंक की, जाओ किसी तो भाग कौन जानती, तो सबसे छोटी आई है 3 अंक की, तो इन अंतर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ऑप्शन अपना
4 ठीक हो जाएगा भाई। सारे क्वेश्चन आवड़े हैं, ना सोचे भाई बिना नुए उठा रखे सारे, मतलब उसमें उठा रखे जो आ लिए पहले। ठीक है, नेक्स्ट भाई। भाई यो क्वेश्चन मैं कुकर किस तरह करोगे नू देखो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आवे है भाई, इकाई का अंक तो मतलब पूछ रहे तो डायरेक्ट है 9 30 27 7 आ गया इकाई का अंक, लेकिन इकाई और दहाई का अंक का योग पूछ रहे तो किस तरह करोगे। तो लास्ट वाले दो अंक है ना, इन्हें उठा लो, 59 और 73, इनकी गुणा कर दो। 9 तिये 27, 2 5 तिये 15, 2 17, गुणा में 7 निम 63, 6 7 5 35 और 6 41, 7 है, 7 और 3 है 10, बस इतना ही चाहिए, अब तो चाहिए। अब इनका जोड़ बताना है तो कितना हो जाएगा 7, तो ले भाई ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है ना भाई। या देखो भाई, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 43 91 183 को भाग दिए जाने पर सभी मामलों में समान शेष बचे। भाई मैंने यो करवा था एलसीएम एचसीएफ में, समान शेष बचे तो आपस में घटा दो। ठीक है, तो ले भाई 91 और 43 का अंतर देख लो कितना आ गया, 11 मत है, 3 गए 8 और यो 4, ये तो पहला हो गया। इसका और इसका अंतर देख लो, 183 मत है 91 घटा दो भाई 2, और 18 मत 9 गए 9, बनवा आ गया। और इसका और इसका अंतर रह गया, तो 3 में 3 गए 0, 8 में 4 गए 4 और 1 140 है। अब बताना है, बताना क्या है, समान शेष, समान शेष बता इनका एचसीएफ निकाल दो भाई। एचसीएफ किस तरह निकालोगे, भाई निकाल दो। 4 50 है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 5 20। ये भी एक पार्ट पहुंच जाते नहीं है, तो इसका मतलब पूरे 4 उत्तर हो गए इसका, तो 4 आंसर अपना सही है भाई। ठीक है ना भाई। वह धन संख्या प्राप्त कीजिए जिसमें 17 की वृद्धि संख्या से युद्ध करवा दिया भाई, फिर दोबारा तारा होमवर्क है। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट भाई, निम्न में से कौन सा न्यूनतम है, न्यूनतम कौन सा बताना है भाई। एक तो .2 है, ठीक है, यो पावर 2 है भाई इसकी, आप पॉइंट की पावर 2 है यो। ठीक है, तो इसकी करेंगे यानी .2 गुणा में .2, कितना जगह 4/100 हो जाएगा, 9 सोल्व करेगा इसने भाई। ठीक है, 2 जीरो है तो 2 जीरो .5 लगाते हैं निशान। ठीक है, ये हो जाएगा .04, इसका मतलब है यो तो सही को नहीं, .2 छोटा है। अच्छा, अब देखो 1 प्लस यो तो सही को नहीं, 1 आ गया, अब यो देख लो, ना ना ना, यो तो भाई .04 है भाई यो। ठीक है, तो इसका मतलब यो छोटा है, यो बड़ा है, यो छोटा है। ठीक है, अब देखो .2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, यानी .4 आ गया। एक तो .4 है, एक 1 प्लस है, और एक 2 है, यानी यो भी को नहीं, यो भी को नहीं, और यो भी को नहीं, तो इसका मतलब रखेगा .04। ठीक है ना भाई, .04 हो गया। ठीक है, इसका मतलब है बी आंसर इसका सही है। ठीक है, गुणा करनी है भाई सीधी है, यो तो हम तारा पोचा वाली तरफ से कर लियो। ठीक है ना भाई, होमवर्क है भाई। अब देखो भाई, यदि n नैसर्गिक अंकों का योग 496 है तो n की वैल्यू बतानी है, तो क्या अगर भाई
n × n+1/2 बराबर 496। ठीक है भाई, आर पार गुणा कर दो भाई। 6×2 = 12, 1×9 = 18, 1×19, 1×4 = 8, 1×9 बराबर है n² + n। ठीक है, अब इस अनुरण लिया भाई, n² + n माइनस के 992। ये टुकड़े कर लो भाई इसने, यानी एक तो प्लस का आना चाहिए और -992 गुणा आने चाहिए। चार पे देख लो भाई, 4×2 = 8, 1, 4×4 = 16, 16, 3, 4×8 = 32। फिर 4 पे 4×6 = 24, 4×2 = 8। फिर 2 पे 2×3 = 6, 2 × 1 = 2, यानी 4×4 = 16, 16×2 = 32, 32 गुणा 31 आ गया भाई। तो पहली बात है, इसमें देख 32 भी आंसर दे रखा है, 31 भी दे रखा है। ठीक है ना भाई, तो इसका मतलब यो प्लस में होगा, यानी ये प्लस में है ना, यो प्लस में है, तो इसका मतलब बड़ा प्लस में लेना पड़ेगा अपन ने। तो इसका मतलब क्या है, n² प्लस का 32, n माइनस का 31, n माइनस का 992 नू लेना पड़ेगा। टुकड़े बोला कर इसने, ठीक है ना भाई। तो n कॉमन आ रहा है तो n ले लो भाई, n² सॉरी n कॉमन आओ, n + 32 पूरे के लोगे भाई, कॉमन 31 माइनस 31 कॉमन ले लो, n + 32 रह जाएगा पूरा। ठीक है, तो एक माइनस का एक प्लस का है, तो n - 31 बराबर 0 टेकेंगे तो n की वैल्यू 31 आ जाएगी, प्लस में ऑन है। और दूसरा n + 32 बराबर है 0 टेकेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में। तो माइनस में तो लेना को नहीं, प्लस में लेना है 31, तो ऑप्शन अपना सी ठीक है भाई। ठीक है ना भाई। भाई ये तो जोड़ने हैं, इसका 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 योगफल ज्ञात करना है, यो हो जाएगा। तो देखो भाई, तो मित्रों आज के लिए इतना ही काफी भाई, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में या जो सीरीज चालू रखेंगे, जितने भी क्वेश्चन है वो अपन सोल्व कराएंगे, बढ़िया डालते हैं। ठीक है ना, आज तक जितने भी क्वेश्चन आ लिया हरियाणा में सारे सोल्व कराएंगे। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, और अपना जय हिंद दोस्तों।